So the question is, a particle starts from origin at t is equal to 0 with a velocity 5 I cap meter per second and moves in the xy plane under the action of force which produces a constant acceleration of 3 I cap plus 2 j cap meter per second square. If the x coordinate of particle at that instant is 84 meter, then the speed of the particle at this time is root अल्फा मीटर पर सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं हम. आपको जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखा है 5 आई केप, यानी ये आई केप का मतलब होता है ये एक्स डायरेक्शन की है. वाई केप में कोई नहीं दे रखा है, मतलब जे केप में कोई नहीं दे रखी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वाई डायरेक्शन में 0. अब जो एक्सलेशन दे रखा है जिसके पीछे आई केप है वो एक्स डायरेक्शन का होगा, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन का एक्सलेशन हो जाएगा यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन वो दे रखा है आपको 84 मीटर, और आपको दे रखा है कि जब इस टाइम पर जब ये 84 मीटर कवर करेगा उस टाइम पर इस ऑब्जेक्ट की टोटल स्पीड कितनी होगी. यानी सिंपल सी बात है, जब ये 84 मीटर कवर करेगा तो इसके पास कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी इसकी Vx. डिस्टेंस कवरने के बाद एक्सलेशन है ना, तो स्पीड तो आएगी, और उतने ही टाइम में ये ऑब्जेक्ट एक्सलेशन है, बड़ी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एक्सलेशन है तो यहाँ पर इसकी भी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी Vy आएगी. इन दोनों का आपको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, वही इसका स्पीड हो जाएगा. अब समझिए बात को, उतने ही टाइम की बात हो रही है, जितने टाइम में ये 84 मीटर कवर करेगा उतने ही टाइम तक ये एक्सेलरेट होगा. सिंपल सी बात है, यानी इन दोनों का जो मेन मकसद है पहले वो टाइम है और फिर हमें Vx भी निकालना है. तो समझिए बात को, मेरे पास Ux है, Ax है, Sx है, मुझे Vx निकालना है. तो U V एक्सलेशन ये सब थर्ड इक्वेशन में आता है. तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका Vx स्क्वायर माइनस Ux स्क्वायर इज इक्वल टू 2Ax Sx. Vx स्क्वायर हो तो मुझे निकालना है, माइनस U स्क्वायर है भैया आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 Ax से बेटा अपना 3 और Sx से अपना 84. तो Vx स्क्वायर हो जाएगा बेटा 6 4 जा 24, 2 6 से 504 प्लस 25, यानी Vx स्क्वायर हो जाएगा आपका 529 है ना. तो 529 का जो रूट होता है बेटा वो होता है आपका 23 मीटर पर सेकेंड, यानी ये तो आपको एक्स डायरेक्शन में आ गई एप्सिल. मुझे सिर्फ वाई डायरेक्शन में निकालना है. अब तो मेरे पास देखो, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम में तक ये एक्सेलरेट होगा. तो पहले इससे हम टाइम निकाल लेते हैं. तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है, फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है, एक्सेलरेशन है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ. इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में. तो Vx इज इक्वल टू Ux प्लस Ax इंटू टी. Vx आया मेरे पास 23, Ux है मेरे पास 5 प्लस Ax है मेरे पास 3 इंटू टी. तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 3t, यानी टाइम लगेगा बेटा 6 सेकेंड. ठीक है, अब 6 सेकेंड तक ये भी एक्सेलरेट होगा और फिर कुछ वेलोसिटी गेन करेगा. तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम भी आ गया, तो वापस वाई डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं. सो Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी. तो Vy तो निकालना ही है, Uy कितना हो गया बेटा आपका 0 है, Ay कितना है 2, और टाइम कितना लगा इसको 6. तो Vy इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड. मुझे Vx आ चुका है, Vy आ चुका है, तो मैं रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, पहले तो मैं वेलोसिटी लिखूं. तो Vx है एक्स डायरेक्शन में, यानी ये हो जाएगा आपका 23 आई केप और ये हो जाएगा 12 जे केप, ऐसे लिखेंगे ना. अब ये कोई वेक्टर फॉर्म में आ गया है तो इसका रिजल्टेंट निकालना आपको आराम से आता होगा. तो ये हो जाएगा आपका रूट 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. तो 23 का स्क्वायर वो तो हमने ऑलरेडी लिखा था ना, 529 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144. सो 9 4 3 1 3 7 5 और 1 6, रूट 673. और ये जो स्पीड दे रखी है वो दे रखा है रूट अल्फा के बराबर. तो दोनों तरफ स्क्वायर हो गया तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 673. यही आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज, पोजिशन ऑफ एन एंट मूविंग इन YZ प्लेन इज गिवन बाय S इज इक्वल टू 2t स्क्वायर जे के प्लस 5 के केप वेयर t इज इन सेकेंड. द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड विल बी. तो ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा. S इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2t स्क्वायर जे केप प्लस 5 के केप. ये जे केप और के केप वाई एक्सिस और
जेड एक्सिस के लिए काम लिया जाता है। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो एस किस में दिया हुआ है, टी की टर्म में, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा, डी एस बाई डी टी। तो इसका डिफरेंशिएट कर दो बस डायरेक्शन के साथ ही। तो 2t² का हो जाएगा 2t यानी हो जाएगा 4t जे कैप, और 5 तो कांस्टेंट है यानी ये वाला आपका खत्म हो गया। अब t इज इक्वल टू कितने पर पूछा है, 1 सेकंड पर, तो t की वैल्यू 1 सेकंड डाल दीजिए। तो वेलोसिटी का हो जाएगा आपका 4 जे कैप यानी 4 मीटर पर सेकंड इन वाई डायरेक्शन। अगर यहाँ जे कैप की जगह माइनस जे कैप होता तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो कहाँ दिया हुआ ये 4 मीटर इन वाई डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।